इस लड़के के पास खुद खाने के पैसे नहीं थे। उसने एक अजनबी की जान बचाने के लिए अपनी पूरी कमाई दे दी, लेकिन अगले दिन उसके साथ जो हुआ उसे देखकर पूरा गांव रो पड़ा। गांव के बस स्टैंड पर 14 साल का राहुल रोज नींबू पानी बेचता था। फटे हुए कपड़े, पैरों में टूटी चप्पल, लेकिन चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। उसकी माँ बीमार थी और घर में कमाने वाला कोई नहीं था। राहुल दिन भर धूप में खड़ा होकर बस इतना कमाता था कि रात को माँ के लिए दवा और थोड़ा खाना ला सके। एक दिन तेज गर्मी में एक बूढ़ा आदमी सड़क पर अचानक गिर पड़ा। लोग वीडियो बनाने लगे, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। राहुल तुरंत दौड़ा। उसने बूढ़े आदमी को पानी पिलाया और ऑटो रोककर अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा, अगर 5,000 रुपये अभी जमा नहीं हुए तो इलाज शुरू नहीं होगा। राहुल ने बिना सोचे अपनी कई महीनों की बचाई हुई पूरी कमाई डॉक्टर को दे दी। उस रात राहुल खाली जेब लेकर घर लौटा। माँ ने पूछा, बेटा आज दवा नहीं लाया? राहुल चुपचाप रो पड़ा। अगली सुबह राहुल फिर नींबू पानी बेचने पहुंचा, लेकिन आज पूरा गांव उसके ठेले के सामने खड़ा था। फ्लश्ड वही बूढ़ा आदमी गांव के सबसे बड़े उद्योगपति निकले। उन्होंने सबके सामने राहुल को गले लगा लिया और रोते हुए बोले, जिस बच्चे ने मुझे नई जिंदगी दी, आज से उसकी हर जिम्मेदारी मेरी। उन्होंने राहुल की मां का इलाज करवाया, नया घर दिलाया और राहुल का स्कूल में एडमिशन करा दिया। गांव वाले रो पड़े, क्योंकि जिस लड़के के पास खुद कुछ नहीं था, उसके दिल में सबसे ज्यादा इंसानियत थी। कुछ महीनों बाद राहुल की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा था, माँ भी धीरे धीरे ठीक हो रही थी। लेकिन राहुल आज भी रोज शाम को उसी पुराने बस स्टैंड पर जाता था, जहाँ कभी वह नींबू पानी बेचा करता था। एक दिन उसने देखा, वहाँ एक छोटा बच्चा फटे कपड़ों में पानी बेच रहा था। लोग उसे डांट रहे थे, कोई पानी नहीं खरीद रहा था। राहुल तुरंत उसके पास गया और प्यार से पूछा, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? बच्चे ने रोते हुए कहा, पापा नहीं है, माँ बीमार रहती है, इसलिए काम करना पड़ता है। ये सुनकर राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपना पुराना समय याद आ गया। अगले दिन पूरा गांव हैरान रह गया। राहुल उसी बच्चे के लिए नया थैला, कपड़े और स्कूल बैग लेकर आया था। राहुल बोला, मुझे किसी ने सहारा दिया था, अब मेरी बारी है किसी और की जिंदगी बदलने की। ये सुनकर वहां खड़े लोगों की आंखें भर आईं, क्योंकि असली अमीर वही होता है जो दूसरों के दर्द को समझे। धीरे धीरे राहुल पूरे गांव का सबसे प्यारा लड़का बन गया। हर कोई उसकी तारीफ करता था, लेकिन राहुल आज भी जमीन से जुड़ा हुआ था। एक रात तेज बारिश हो रही थी। गांव की नदी का पानी अचानक बढ़ गया। कई झोपड़ियों में पानी घुस गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, एक छोटी बच्ची पानी में फंसी हुई है। सब लोग डर रहे थे, लेकिन राहुल बिना कुछ सोचे तेज बहते पानी में कूद पड़ा। बारिश, अंधेरा और तेज बहाव, हर कोई भगवान से राहुल के लिए दुआ कर रहा था। कुछ देर बाद राहुल उस छोटी बच्ची को अपनी गोद में लेकर बाहर आया। पूरा गांव खुशी से रो पड़ा, लेकिन तभी राहुल बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। डॉक्टर ने कहा, अगर राहुल ने थोड़ी भी देर और पानी में बिताई होती तो उसकी जान जा सकती थी। ये सुनकर राहुल की माँ फूट फूट कर रोने लगी और गांव वाले कहने लगे, भगवान ऐसे बेटे हर घर को दे। राहुल अब पूरे इलाके में इंसानियत वाला लड़का कहलाने लगा था। लोग दूर दूर से उससे मिलने आते थे। एक दिन स्कूल से घर लौटते समय राहुल ने सड़क किनारे एक औरत को रोते हुए देखा। उसके साथ एक छोटा बच्चा था जो कई दिनों से भूखा था। औरत बोली, 3 दिन से हमने कुछ नहीं खाया, मालिक ने घर से निकाल दिया। राहुल के पास उस समय सिर्फ 200 रुपये थे, जो उसने अपनी माँ की दवा के लिए रखे थे। कुछ पल के लिए राहुल चुप हो गया, फिर उसने वो पूरे पैसे उस औरत के हाथ में रख दिए। घर पहुंचकर राहुल खाली हाथ बैठा था। माँ ने पूछा, दवा कहाँ है बेटा? राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसने सारी बात बता दी, लेकिन तभी उसकी माँ मुस्कुराई और बोली, जिस बेटे का दिल इतना बड़ा हो, उसकी माँ कभी गरीब नहीं हो सकती। उसी रात गांव के लोगों को राहुल की अच्छाई के बारे में पता चला। अगली सुबह सैकड़ों लोग उसके घर के बाहर खड़े थे। किसी ने राशन दिया, किसी ने पैसे, तो किसी ने राहुल की पढ़ाई का खर्च उठाने की बात कही। पूरा गांव एक साथ बोला, आज से राहुल अकेला नहीं है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं राहुल जैसा इंसान आज भी होना चाहिए। ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर राहुल की इंसानियत ने आपका दिल छू लिया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें।